हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको साउथ कोरियन ड्रामा द गोल्डन स्पून के एपिसोड 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। एपिसोड 2 में हमने देखा कि सिंग चोन त्योंग के घर पर तीसरी बार खाना खा लेता है और उस गोल्डन स्पून का जादू चल जाता है, जिससे सिंग चोन और त्योंग की आत्मा और लाइफ चेंज हो जाती है। त्योंग सिंग चोन बन जाता है और सिंग चोन त्योंग बन जाता है। और सिंग चोन जो कि अब त्योंग है उसको उसकी नई लाइफ बहुत अच्छी लगती है और त्योंग जो कि अब सिंग चोन है वो भी अपनी लाइफ में खुश है। और सिंग चोन जो कि त्योंग है वो सिंग चोन की मदद करता है और उसे उसकी क्लासमेट जंगून से बचाता है, क्योंकि जंगून सिंग चोन को उसके घर ले जाकर मार रहा था। और यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस ड्रामा के एपिसोड 3 की स्टोरी को। इस एपिसोड की शुरुआत सिंग चोन को दिखाकर होती है, जो कि अब त्योंग है। वो उसके डैड के ऑफिस में उनसे मिलने आया होता है, लेकिन वो वहां नहीं होते, इसलिए उसे वेट करना पड़ता है। ऑफिस को देखते देखते वो एक फाइल उठा लेता है जिसमें उसके डैड की एक वसीयत रखी होती है और उसमें लिखा होता है उनकी सारी जायदाद में से त्योंग को कुछ भी नहीं दे रहे। यह देखकर सिंग चोन चौंक जाता है और तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं और सिंग चोन जो कि अब त्योंग है वो उनसे बात करता है और कहता है उनसे गड़बड़ कर दी है, वो उसे संभाल लेगा। यह कहकर सिंग चोन जो कि अब त्योंग है वहां से चला जाता है। अब हम जंगून को देखते हैं जो बेड पर होता है, क्योंकि उसे त्योंग ने मारा था और सिंग चोन था और उसके मॉम डैड भी वही है। अब वहाँ सिंग चोन जो कि अब त्योंग है वो आता है, जंगून के मॉम डैड को समझाता है कि इसमें आपके बेटे की गलती थी और सिंग चोन को परेशान कर रहा था। यह कहकर सिंग चोन जो कि अब त्योंग है वहां से चला जाता है। अब त्योंग नीचे आता है और उसे सिंग चोन दिखता है और उसे कुछ चोट लगी भी होती है। त्योंग सिंग चोन को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। अब हम जूही को देखते हैं जो शॉप पर आई है जहाँ वो काम करती है और हमें पता चलता है ना जूही के कारण एक लड़की की डेथ हो गई थी और वो उसी को फूल चढ़ाने गई थी और वह यह हर साल करती है। और अब हम शॉप के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो गुस्से में होता है और नाजूही को देख रहा होता है। यह आदमी उसी लड़की का डैड होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सिंग चोन जो कि अब त्योंग है उसे देखते हैं। वो सिंग चोन को घर ड्रॉप कर देता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन उसे घर से कुछ आवाज आती है। यह उस घर के मालिक उसके आदमियों की आवाज होती है। सिंग चोन की फैमिली रेंट लेने आए हैं और सिंग चोन की फैमिली के पास पैसे नहीं है जिससे वो रेंट नहीं दे सकते और मकान मालिक उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। मकान मालिक के पीछे सिंग चोन के डैड आते हैं और वो मकान मालिक के पैरों पे गिर जाते हैं और उनसे थोड़ी और मोहलत मांगते हैं, लेकिन मकान मालिक उनका मजाक उड़ाता है और उनसे जूते साफ करवाता है। और सिंग चोन जो कि अब त्योंग है ये सब देख रहा होता है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड ने पहले भी उसके लिए ऐसा किया था। अब सिंग चोन जो कि अब त्योंग है वहां से चला जाता है और जाते जाते वह उसे के बारे में सोचता है और कहता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो उसके पास कुछ भी दौलत नहीं बचेगी और वो गरीब हो जाएगा, क्योंकि उसके डैड उसे कुछ भी देने वाले नहीं थे। अब अगले सीन में हम त्योंग की क्लासमेट योजिन को देखते हैं जो जंगून से मिलने आई है और वो उसे बताती है कि त्योंग का बड़ा आ रहा है और एक पार्टी भी है, लेकिन जंगू वहां आने से मना कर देता है। और हमें पता चलता है त्योंग और सिंग चोन का बर्थडे एक ही दिन है और योजुन सोचती है उन दोनों में कोई कनेक्शन जरूर है। अब हम उस बस्ती को देखते हैं जहाँ जेनसुक का घर था और वही डोसिंग ग्रुप के अपार्टमेंट बनने वाले थे और वर्कर्स भी वही होते हैं, लेकिन बस्ती के लोग इसके सख्त खिलाफ है और वो वर्कर्स को उनका घर नहीं तोड़ने देते और उनका रास्ता रोक लेते हैं। इन वर्कर्स में सिंग चोन के डैड भी होते हैं। अब वर्कर्स और बस्ती के लोगों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वर्कर्स ज्यादा थे इसलिए वो सभी बस्ती वालों को बाहर निकाल देते हैं और उनका घर खाली करने लगते हैं। अब सीन इवनिंग में आता है जहाँ सिंग चोन के डैड अपनी पगार लेकर घर जाने लगते हैं और यहाँ पर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो जूही को शॉप के बाहर से देख रहा था। वो भी एक वर्कर होता है और वो हमेशा अपनी बेटी की फोटो देखकर रोता रहता है। सिंग चोन के डैड के पास पैसे थे तो उन्होंने सिंग चोन के लिए केक खरीदा और वहां से चले जाते हैं। अब सीन त्योंग के बर्थडे वाले दिन पर आता है जहां हम त्योंग को देखते हैं जो पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। उसके लिए काफी सारे गिफ्ट लाए जा रहे हैं। हमें पता चलता है त्योंग उसके पापा को भी एक गिफ्ट देने वाला होता है। अब हम नाजूही को देखते हैं जो सिंग चोन के घर जा रही होती है और उसे रास्ते में वो बूढ़ी औरत मिलती है जिसे सिंग चोन को गोल्डन स्पून दी थी और वो बूढ़ी औरत जूही को एक लिफाफा देकर कहती है कि ये तुम त्योंग को दे देना, मुझे उसे कुछ बताना है। अब हम त्योंग जो कि अब सिंग चोन है उसे देखते हैं जो घर पर होता है और उसकी मॉम के पास जाता है। फिर उसकी मॉम उसे बर्थडे विश करती है और उसे एक गिफ्ट देती है, लेकिन सिंग चोन मना कर देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। फिर उसकी मॉम और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सीन काफी अच्छा होता है। अब नाजूही सिंग चोन के घर आ जाती है और सिंग चोन से मिलती है और उसे गिफ्ट देकर विश करती है। फिर सिंग चोन उसे उसके रूम में ले जाता है जहाँ वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर सीन त्योंग की बर्थडे पार्टी में आता है जहाँ वो केक कट कर रहा था और सभी के गिफ्ट देने के लिए थैंक यू कहता है और फिर वो उसके डैड को भी एक गिफ्ट देता है जिसमें उसने बिजनेस के बारे में कुछ अच्छा किया होता है।
यह देखकर सभी लोग त्योंग की तारीफ करते हैं और हमें पता चलता है त्योंग की बर्थडे पार्टी ना जूही के डैड ने अरेंज की है, लेकिन ना जूही अभी तक वहां आई नहीं होती। अब हम ना जूही को देखते हैं, उसे उसके डैड का कॉल आता है और उसे पार्टी में बुलाते हैं। अब हम पार्टी में देखते हैं सिंगचॉन जो कि अब त्योंग है, उसको सभी बिजनेसमैन और बड़े दिग्गज लोग बर्थडे विश कर रहे होते हैं, लेकिन सिंगचॉन को यह नहीं पता होता कि उसे कौन कौन विश कर रहा है, क्योंकि वह उन्हें नहीं पहचानता। इसके लिए वो मोबाइल में सभी के फोटो देखकर उनके नाम बताता है और उनसे बातें करता है। अब त्योंग जो कि सिंगचॉन है उसके पास योजिन आती है और उसे कहते हैं तुम काफी अलग बर्ताव कर रहे हो। फिर त्योंग योजिन से माफी मांगता है और उसे काफी अच्छे से बात करता है। यह देख योजिन खुश हो जाती है। अब हम सिंगचॉन और जूही को देखते हैं और वो भी पार्टी में आ गए होते हैं और यह हमें पता चलता है त्योंग और सिंगचॉन सब एक्सचेंज हो गए हैं, लेकिन उनकी आदतें और टैलेंट एक्सचेंज नहीं हुए। इसी वजह से त्योंग जो कि अब सिंगचॉन है काफी अमीरी से बर्ताव करता है। अब त्योंग की मॉम त्योंग के पास आती है और उसे पियानो बजाने के लिए कहती है, क्योंकि वह हर बर्थडे पार्टी पर पियानो बजाता है। यह सुनकर सिंगचॉन जो कि अब त्योंग है घबरा जाता है, क्योंकि उसे पियानो बजाना नहीं आता। अब हम देखते हैं कि त्योंग जो कि अब सिंगचॉन है वो पियानो के पास चला जाता है और उसे बजाने लग जाता है। वो काफी अच्छे से पियानो बजाता है और पार्टी में सभी लोग तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते हैं। पियानो बजाने के बाद त्योंग जो कि अब सिंगचॉन है वो त्योंग के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने यह तुम्हारे गिफ्ट के तौर पर बजाया है, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सिंगचॉन जो कि अब त्योंग है उससे ना जूही मिलती है और उसे बर्थडे विश करती है और उसे वो लिफाफा दे देती है जो उसे उस बूढ़ी औरत ने दिया था, और ना जूही सिंगचॉन के पीछे चली जाती है। सिंगचॉन अब जो कि त्योंग है उस लिफाफे को खोलता है और उसे पढ़ता है और उसे पढ़ने के बाद चौंक जाता है और वो सिंगचॉन को ढूंढने निकल जाता है। और हमें पता चलता है उस बूढ़ी औरत ने उस लिफाफे में एक रूल लिखा था, जिसमें अगर त्योंग उसके बर्थडे पर उसके असली मॉम डैड से मिल लेता है तो त्योंग और सिंगचॉन की आत्मा वापस नॉर्मल हो जाएगी और उन दोनों की लाइफ वापस एक्सचेंज हो जाएगी। यह देखकर सिंगचॉन घबरा जाता है और असली त्योंग को रोकने जाता है। इसी तरह से वह इसमें कामयाब हो जाता है और सब हैंडल कर लेता है, और इसी भागदौड़ में सिंगचॉन उस लिफाफे को गिरा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ना जूही को देखते हैं जो सिंगचॉन के बदले बर्ताव के बारे में सोच रही होती है। अब उसके पास उसके डैड आते हैं और उससे सिंगचॉन के बारे में पूछते हैं। उस लड़की की डेट के बाद तुम गरीबों से दोस्ती करना नहीं छोड़ रहे हो। यह सुनकर ना जूही थोड़ी मायूस हो जाती है। अब हम त्योंग के मॉम डैड को देखते हैं जो वसीयत के बारे में बात कर रहे होते हैं, और त्योंग के डैड से कहते हैं अब मैं वसीयत में बदल कर सकता हूँ, क्योंकि अब त्योंग काबिल हो रहा है और वो उनके बिजनेस को संभाल सकता है। यह सुनकर त्योंग की सौतेली माँ गुस्सा हो जाती है और वो किसी को कॉल लगाती है और कहती है तुम्हें जल्दी आना होगा, नहीं तो हमसे सब छीन जाएगा। शायद त्योंग की सौतेली माँ उसके डैड की सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। अब अगले सीन में हम सिंगचॉन जो कि अब त्योंग है उसे देखते हैं। वो उस लिफाफे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो सोचता है कि कहीं उस बूढ़ी औरत ने उसे और कुछ भी रूल नहीं बताए तो। ऐसा सोचकर वह ना जूही को लेकर उस जगह जाता है जहाँ उसे वो बूढ़ी औरत मिली थी, लेकिन अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। और फिर ना जूही त्योंग से कहती है वह सिंगचॉन के घर पर गई थी। यह सुनकर सिंगचॉन जो अब त्योंग है उसे अच्छा नहीं लगता, और अब हम उस मकान मालिक को देखते हैं जो सिंगचॉन की बहन से बहस कर रहा था और बहस में उनसे लड़ाई हो जाती है। लेकिन त्योंग का मैनेजर वहां से गुजर रहा होता है जो सिंगचॉन की बहन के पास जाता है और उन्हें समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती और उसे भी एक गुस्सा मार देती है। अब हम वापस सिंगचॉन जो कि त्योंग है उसे देखते हैं। वो ना जूही से बात कर रहा होता है। उससे कहता है उसे सिंगचॉन के घर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ना जूही उसे कहती है वो सिंगचॉन को पसंद करने लगी है, और त्योंग को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो सिंगचॉन से जलस होने लगता है और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। अब हम सिंगचॉन की बहन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है, और मकान मालिक और त्योंग का मैनेजर भी वही होता है। वो इलाज करवा रहे थे और हम देखते हैं त्योंग के मैनेजर और सिंगचॉन की बहन दोनों की अब दोस्ती हो चुकी है। अब सिंग त्योंग के घर पर आता है जहाँ उसका मैनेजर उसे सब बताता है कि वो सिंगचॉन की बहन से मिला था। यह भी बताता है कि वो मकान मालिक उसे परेशान कर रहा था। अब वो मैनेजर कहता है त्योंग आप काफी बदल गए हो और अमेरिका में जो हुआ शायद आप उससे बाहर आ गए हो। अब सिंगचॉन जो कि अब त्योंग है वो सोचता है त्योंग के साथ अमेरिका में क्या हुआ था, और त्योंग को कुछ सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं, और सिंगचॉन इन सबको समझ नहीं पा रहा था। वो पता लगाने की कोशिश करता है और हम देखते हैं त्योंग की सौतेली माँ उस पर नजर रखने के लिए किसी को रखने वाली है, क्योंकि वह अब काफी अलग बर्ताव कर रहा था। अब त्योंग का मैनेजर त्योंग को सिंगचॉन के मकान मालिक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और त्योंग उसे एक मीटिंग फिक्स करने के लिए कहता है, और फिर वो उससे मिलने जाता है। त्योंग सिंगचॉन का मकान खरीदने वाला होता है ताकि वह मकान मालिक उसकी फैमिली को परेशान ना करे। शुरू में वह मकान मालिक नहीं मानता और त्योंग का मजाक उड़ाता है। त्योंग भी उसे कुछ कहता है जिससे उससे लोग त्योंग पर हमला करते हैं, लेकिन त्योंग का मैनेजर काफी ट्रेन होता है और वो उन सभी को मारता है
और एंड में वो मकान मालिक त्योंग को मकान दे देता है और सिंगचोन की फैमिली से जाकर माफी मांगता है और कहता है अब वो उन्हें परेशान नहीं करेगा। सिंगचोन जो कि अब त्योंग है ये देखकर खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। जाते जाते वह अभी भी उस वसीयत के बारे में सोच रहा होता है और हम देखते हैं नाजुई सिंगचोन के और करीब आती जा रही है और अब सिंगचोन जो कि अब त्योंग है वो भी देख रहा है और अब हम उसे उस शॉप के पास देखते हैं जहाँ नाजुई काम करती है। वो नाजुई को देख रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिंगचोन मतलब मुझ में क्या पसंद है, यह कहकर वहां से जाने लगता है और उसे वो आदमी दिखता है जो नाजुही को हमेशा शॉप के बाहर से देखता है। फिर नाजुही शॉप से बाहर जा रही होती है और वो आदमी उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर नाजुही को पकड़ लेता है। सिंगचोन जो कि त्योंग है उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो नाजुही के पीछे जाने लगता है जहाँ उसे वो आदमी और जूही दिख जाती है। त्योंग को देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और नाजुही त्योंग को बचाने के लिए थैंक यू कहती है और त्योंग उसे उस आदमी के बारे में पूछता है। तब नाजुही उसे बताती है उस आदमी की लड़की उसके साथ पढ़ती थी और वो गरीब थी जिसकी वजह से उसने नाजुही की घड़ी चुराई थी। ये सभी को पता चल गया था और नाजुही के डैड ने उस लड़की को दूसरे स्कूल भेज दिया था। उस लड़की को एक बीमारी थी जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके डैड मौत की वजह नाजुही को समझते हैं जिसकी वजह से वह इसे परेशान कर रहे हैं। त्योंग यह सुनकर जूही को सिंपैथी देता है और उसे खुद का ध्यान रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब सिंह त्योंग के घर आता है जहां हम सिंगचोन जो कि अब त्योंग है उसे देखते हैं जो बिजनेस में कुछ ढूंढ रहा होता है जिसे करके वह उसके डैड का दिल जीत सके। फिर उसके डैड वहां आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि त्योंग ने वसीयत देख ली है। त्योंग उसके डैड से वसीयत चेंज करने के लिए कहता है अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, आपको यह बदल देना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यह साबित करना होगा तभी मैं इसके बारे में सोचूंगा और वो ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन हम स्कूल में सिंगचोन जो कि अब त्योंग है उसे देखते हैं। अब उसके पास नाजुही आती है और दोनों क्लास में चले जाते हैं और अब त्योंग के पास एक मैसेज आता है जो कि वो इग्नोर कर देता है और फिर उसे वो लिफाफा उसकी बुक में मिलता है और फिर उसे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है तुम होंग त्योंग नहीं हो, तुम सिंगचोन हो जो कि अब त्योंग है। ये देखकर घबरा जाता है और उसकी क्लास में जो लोग मोबाइल चला रहे थे उन सबको देखता है कि किसने मैसेज भेजा था। फिर तभी क्लास में असली त्योंग जो कि अब सिंगचोन है वह आता है जिसके हाथ में मोबाइल होता है और वो त्योंग की तरफ अजीब से देख रहा होता है और ये देखकर सिंगचोन जो अब त्योंग है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और यही पर इस ड्रामा का एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। आपको इस एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगले एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।